हेलो सर, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास सीडीपी शिक्षा सत्र का 30 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए है इरेक्सन, बी है चॉम्स्की, डी है जॉन लॉक, सी है माफ कीजिए डी है थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिसकी बात करते हैं, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ए इरेक्सन, आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है। ए है 5 वर्ष से 10 वर्ष, बी है 4 से 11 वर्ष, सी है 9 से 15 वर्ष, डी है 7 से 12 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बालक के विकास की वैचारिक प्रक्रिया या क्रिया की अवस्था क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, बालक के विकास की वैचारिक की जो क्रिया की अवस्था मानी गई है वो 7 वर्ष से 12 वर्ष मानी गई है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डी आंसर है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। ए है मानसिक विकास है, बी है शारीरिक विकास है, सी है ध्यान का विकास है, डी है भाषा का विकास है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किस प्रकार का है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन शारीरिक विकास है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिसकी नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों की सुधार हेतु संचालित किया जाता है, कहलाता है। ए मौलिक अनुसंधान, बी है क्रियात्मक अनुसंधान, सी है सामाजिक अनुसंधान, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अनुसंधान जो कि सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है और विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। ए संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, सी है वैचारिक औपचारिक क्रियाक अवस्था, डी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं मानी गई है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं कि औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन विकास की अवस्था कही गई है या विशेषता कही गई है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो एक कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बी है बातें करने वालों को दंडित करता है, सी है उदासीन है, डी है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वो है जो कि किस प्रकार शिक्षक है, जो कि वह कक्षा में बातचीत रोकने में असफल हो जाता है, ऐसा नहीं है, जो कि बच्चों के लिए जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, वह अच्छा शिक्षक कहलाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं। ए दुर्मुखी, बी है प्लेटो, सी है किलपैट्रिक, डी है सुकरात। तो क्वेश्चन में प्रयोजना विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। तो प्रयोजना पृथक विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को
स्वतंत्रता देता है? ए है रचनावाद, माफ कीजिए संरचनावाद, बी है क्रियाशीलतावाद, सी है व्यवहारवाद, डी है सृजनशीलतावाद। तो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद करते हैं सृजनशीलतावाद है जो कि अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो आंसर तो यहां पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समयोन्मुख शिक्षा का मुख्य कार्य है? ए विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, सी है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं कि विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ परीक्षा या पढ़ने की सुविधा प्रदान, यह समायोजन शिक्षा का कार्य होता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में शेयर करें दोस्तों साथ में। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ए है खोजपूर्ण प्रवृत्ति, बी है अच्छी अंतर्दृष्टि, सी है क्रियाशीलता, डी सीमित रुचियां। तो क्वेश्चन पूछा गया कि सृजनात्मक या सृजनात्मक बालक है जिसमें से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इसके अगर वो आंसर देंगे, यहाँ 3 पॉजिटिव में ऑप्शन होंगे और 1 नेगेटिव में होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि खोजपूर्ण प्रवृत्ति सृजनात्मक बालक में पाई जाती है, क्रियाशीलता सृजनात्मक बालक में पाई जाती है और अच्छी अंतर्दृष्टि भी पाई जाती है। जो सीमित रुचियां नहीं पाई जाती हैं, तो आंसर तो है यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, बी उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, सी उसे उपदेश देना चाहिए, डी उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो क्वेश्चन बोला कि यदि कोई छात्र है और कक्षा में वो असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा। तो उसे बात करते हैं कि एक शिक्षक को उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए कि वो असामाजिक व्यवहार क्यों कर रहा है या प्रदर्शित क्यों कर रहा है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, बी है विकास क्रमबद्ध होता है, सी है विकास निरंतर होता है, डी है विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नहीं में पूछा गया। इस प्रकार क्वेश्चन सीटेट में काफी आते हैं, तो पहले क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, यह विकास का सही क्रम है। विकास क्रमबद्ध होता है, यह भी सही है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी सही है। विकास मशीनी प्रक्रिया है, यह सही नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? ए शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन मानी गई है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि किशोरावस्था बाल विकास की सबसे जटिल व कठिन मानी गई है, तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो, बी उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, सी वह संप्रेषण में निपुण हो, डी वह कठोर हो। तो क्वेश्चन बोला कि एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए क्या आवश्यक है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए उसका उच्च सामाजिक स्तर हो या आर्थिक स्तर हो, तो आंसर यहाँ पे हमारा बी, उसका या शिक्षक का उच्च सामाजिक और आर्थिक स्तर हो। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ए है मौलिकता, बी है उत्पादकता, सी है अपरिवर्तनशीलता, डी है नवीन ज्ञान की खोज। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी विशेषता है जो कि सृजनात्मकता की नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं अपरिवर्तनशीलता नहीं है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों के साथ में, लाइक करते रहें। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? ए है छात्रों का अभिप्रेरणा विकास, बी है सहकर्मी संचार का विकास, सी है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, डी है खोज सक्रिय अधिगम का हास्य। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो जैसे कि बात करते हैं, छात्रों का अभिप्रेरणा विकास होता है, सहकर्मी संचार का विकास भी होता है और छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण भी होता है। तो जो नहीं होता है वो खोज सक्रिय अधिगम का हास्य, मतलब हास्य का मतलब दे दिया यहाँ पे नुकसान या हानिकारक, तो यह नहीं होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है? ए तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, बी है उद्देश्य की सूचना, सी है विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, डी है श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कक्षा में किसी विषय वस्तु पर की गई चर्चा के समय एक अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है या प्रथम गतिविधि क्या होगी, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा गतिविधि आवश्यक होगी या प्रथम होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है? ए विशेष लोगों को दी जाती है, बी है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, सी है बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, डी है स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित या संस्थापित होती है। तो कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है शिक्षा शास्त्र के अनुसार। तो इसके बात करते हैं, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है जो कि शिक्षा शास्त्र का अनुसार या विशिष्ट व्यक्तियों की शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। छात्रों की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का योचित रूप है? ए साक्षात्कार, बी है अवलोकन, सी है प्रश्नावली, डी है लिखित परीक्षा। तो क्वेश्चन पूछा गया कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, अवलोकन छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप माना गया है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में शेयर करते हैं दोस्तों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? ए है विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इससे बात करते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा डी। टिक करेंगे यहाँ पे। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है? ए विद्यार्थी को दंड देना, बी है अभिभावक के अध्ययन में या ध्यान में इसे लाना, सी है वांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना है यहाँ पे,
डी है इसकी उपेक्षा करना। तो क्वेश्चन बोला है कि एक विद्यार्थी या विद्यार्थी में वांछित व्यवहार करने को या व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे, एक विद्यार्थी में वांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे जो प्रभावी पद्धति होगी वो होगी यहाँ पे कि अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखेंगे इसके, थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहां पे। ऑप्शन ए है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, बी है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, सी है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, डी है उसके बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन एक बार और देखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा कि आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ाते समय एक विद्यार्थी है जो कि आपसे असंबंधित विषय से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, आपको ऐसी स्थिति में कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे या कक्षा समाप्त होने के बाद में उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया है? ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए, बी है नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, सी है शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, डी है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई थी। तो पाठ्यक्रम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सूची किया गया है, कौन सी सूचीबद्ध की गई है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो उसके बात करते हैं शांति शिक्षा के बारे में कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप ए, उसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, बी है जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, सी है उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, डी है उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि यदि आप में एक विद्यार्थी है और भाग लेने से वो संकोचित कर रहा है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे एक टीचर होने के नाते? तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे कि उसे केवल उस तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो या प्रोत्साहित हो। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में शेयर करें दोस्तों साथ में। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, ए प्रशासनिक, बी है शिक्षा प्रसाद, डी है आदर्शवादी, माफ कीजिए सी है, डी है निर्देशात्मक। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एक शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं एक शिक्षक का बर्ताव कक्षा के अंदर, विद्यालय के अंदर आदर्शवादी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो होता है कक्षा में या विद्यालय में बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का काम करता है। तो यहाँ पे आदर्शवादी शिक्षक का होना जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। इसकी मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो,
लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, बी है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी है प्रत्यय अधिगम का, डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक लड़की है जो कॉलेज जाती है और वह कोट को फर्श पर फेंक देती है या फेंकने की आदत डाली रखी है उसने। लड़की की माँ है और उससे कहती है कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में से प्रवेश करती है तो कोट को अपने हाथ पर रखकर और अलमारी की तरफ जाकर खूंटी पर टांग देती है। तो यह उदाहरण किस प्रकार का है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, यह उदाहरण है जो कि श्रृंखलागत अधिगम का है। तो आंसर हो जाएगा यहां पे हमारा ए, टिक करेंगे यहां पे, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिंतन की प्रक्रिया को के माध्यम से उत्तेजित मिलती है। ए है प्रतिबोधन, बी है प्रत्यक्ष, सी है भाषा, डी है सूत्र। तो क्वेश्चन बोला गया कि चिंतन की क्रिया को किसके माध्यम से उत्तेजना मिलती है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके बात करते हैं, चिंतन की प्रक्रिया को प्रतिबोधन के माध्यम से उत्तेजना मिलती है। तो आंसर हो जाएगा यहां पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं के दौरान अधिगम को सहज संध्या बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। ए विद्यार्थियों के अनुभवों का उपयोग करना, बी है अधिगम क्रियाकलापों का उपलब्ध कराना, सी है अभिप्रेरणा प्रदान करना, डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में या प्रक्रियाओं के दौरान अधिगम को सहज संध्या बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसकी बात करते हैं, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज व संध्या बनाने हेतु के लिए क्रियाकलाप होने चाहिए जो कि विद्यार्थियों के अनुभवों का उपयोग करना चाहिए और अधिगम क्रियाकलापों का उपलब्ध कराना, अभिप्रेरणा प्रदान करना। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, उपयुक्त सभी क्रियाएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा एडिट्स करेंगे यहां पे। सबको दिखाई दे रहा होगा अब यहां पे। क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका यह चाहती है कि उसकी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप उच्चतम उपलब्धि प्राप्त करें। इस हेतु उसे निम्न से क्या नहीं अपनाना चाहिए। ए है गैर शिक्षण गतिविधियों में भाग लेना और यह तथा उसमें रुचि लेने का निर्देश देना। सी बी है तनावों को नियंत्रित करना सिखाना। सी है विशेष तैयारी के लिए सामान्य साथियों से पृथक करना। डी है उसमें या उनमें सृजनात्मकता के विकास हेतु चुनौती देना। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि एक शिक्षिका या शिक्षक है जो कि यह चाहता है कि उसके जो कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अपनी क्षमता के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त करें और इसके लिए उसमें से निम्नलिखित में से क्या अपनाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। जो कि नहीं अपनाना चाहिए, यहाँ पे विशेष तैयारी के लिए सामान्य साथियों से अलग करना या पृथक करना, उसे ये प्रक्रिया अपनानी नहीं चाहिए। तो आंसर हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा, माफ कीजिए देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। उनमें सृजनात्मकता के विकास हेतु चुनौती देना यह कार्य नहीं करना चाहिए। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। तो देखने में दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं, आंसर यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्याजे के संक्रांत विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। ए है 0 से 2 वर्ष, बी है 2 वर्ष से 7 वर्ष, सी है 7 वर्ष से 11 वर्ष, डी है 11 वर्ष से 15 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछा गया कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, प्याजे जी के अनुसार जो कि संज्ञानात्मक विकास दिया उन्होंने, उसके अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का काल जो कि माना गया है वो है 11 वर्ष से 15 वर्ष। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।